हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। इस ठंडी में आपकी पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लेके आए हैं आपका जो पेपर बहुत ही कम टाइम बचा है। हमें उस कम टाइम में अब हमारे पास वही टाइम बचा है जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम पीछे पीछे रिवीजन करते चले। ठीक है, तो हम आज जो चैप्टर आपका मैथ का चैप्टर है, कौन सा, पहला चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। इस पे जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, इस सीरीज में आपका वो सभी छोटे छोटे प्रश्न हम इकट्ठा करेंगे जो पेपर में बहुत बार पूछा ही गया है। और वो सारे चैप्टर 14 के 14 चैप्टर सबके सब के जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, पहले हम इसको लगा लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, उसको फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको लगा लेंगे। फिर लास्ट में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये सब आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। आप लोग सबके सब इसमें जुड़ जाइए। आपका जो गणित का रिवीजन है बहुत ही कम, मतलब एकदम समझ लो कि ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगी। 10 से 15 या 20 मिनट में आपका सारा का पूरे चैप्टर का एकदम बढ़िया निचोड़ दे देंगे और इसका प्लेलिस्ट में बनाकर रख देंगे। आप लोग पेपर के टाइम पर या अभी से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। और हाँ, ये वही प्रश्न होंगे जिस प्रश्न में, जो प्रश्न पेपर में बहुत बार पूछा गया है, वही प्रश्न, मतलब जिस किसी भी चैप्टर में जो प्रश्न बहुत बार आप अगर अनसॉल्व वगैरह सॉल्व करते होंगे तो उन सभी क्वेश्चनों को उठाकर एक निचोड़ बनाकर दे रहे हैं। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा। जितने भी प्रश्न हैं उसको नोट्स बना लीजिएगा और यही पढ़कर अगर चले जाओगे तो आपका बहुत बढ़िया स्कोर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और फिर उस पे बातें चलेंगी। आपका ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन चल रहा है बेटा, और इस शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को, इसका पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार नहीं कईयों बार पूछा गया है, बस वही प्रश्न करवाएंगे जो प्रश्न बोर्ड में डायरेक्ट पूछेगा और आपका कम टाइम में अच्छी तैयारी हो जाएगी। बस यही प्रश्न लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न बेटा क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आप लोग पढ़े होंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। केवल इसमें हम फोकस करेंगे कौन सी चीजों को, कि आपकी बेसिक कोई भी चीजें, आपको सारी चीजें मालूम होगी। आपका रिवीजन चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन चल रहा है बेटा, तो उसी पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो देखिए कि इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको क्या करना है, अभाज्य रूप में तोड़ना है। तो अभाज्य के रूप में तोड़ने का मतलब अगर हम थोड़ा सा आप लोगों को समझाएं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जो एक से कटती हैं, स्वयं से कटती हैं और किसी अन्य संख्या से ना कटे, वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में क्या हो जाएगा, एक ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद 11 हो जाएगा ना, 13 हो जाएगा, 13 के बाद 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 के बाद जो है 23 हो जाएगा, 23 के बाद जो है वो होगा कौन सा, 29 हो जाएगा। तो इसी तरीके से 1 से लेकर 50 तक के जो अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 है, और 50 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 है। टोटल अभाज्य संख्या 1 से 100 तक के पूछा जाए तो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, ये है टोटल 25 संख्या। तो इसको आप लोग एक कहीं वीडियो में पीछे बताए हैं, आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो इसमें पहला क्या है, पहला आपका पॉइंट है 140। अब इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना है। तो कैसे टूटेगा ये अभाज्य संख्याओं के रूप में, तो हमें किस किस के रूप में तोड़ना है, थोड़ा सा हम शॉर्ट में यहां पर लिख दे रहे हैं कि 2, 3, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, 19 हो गया, उसके बाद 23 हो गया, उसके बाद 29 हो गया। लगभग इसी में आपका खत्म हो जाएगा, 1 से 20 में ही खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको यहां तक याद रखना है कौन कौन सा, 2, 3, 5, 7, 13, 11, 13, 17 और 19। बात समझ में आई। अब आपको क्या करना है, इसको अभाज्य संख्या के रूप में, मतलब पहला पॉइंट क्या है, 140। 140 को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है, अर्थात ऐसे इसमें इन संख्याओं में तोड़ना है। कैसे टूटेगा, जैसे हम इसका एलसीएम निकाल लें, एकदम आसान तरीका बता रहे हैं, इससे आसान कुछ नहीं होता। अगर हम तोड़ें तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 70, फिर 2 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, और 35 को अगर हम 7 से तोड़े, 7 × 5 = 35,
5 से तोड़े कितना आ जाएगा 1। ये किस में टूटा है? 2 में टूटा है, 2 में टूटा है, 7 में टूटा है और 5 में टूटा है। अगर हम इसको क्या करते हैं, घातांक के रूप में, घातों के रूप में लिख दे तो 2 कितनी बार आया है? 2 बार। 5 कितनी बार आया है? 1 बार। और 7 कितनी बार आया है? 1 बार। बस इतना ही आसान सवाल होता है और आपका ये 1 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। 1 नंबर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपके हाथ से ना निकले और बढ़िया अच्छे तरीके से हो जाए तो इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ के जाइएगा कि ये हमारा 1 नंबर तो अच्छे से कंप्लीट तो मिल तो जाए 1 नंबर, इसमें तो कोई गड़बड़ी ना हो। देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इसे बूंद बूंद से एक एक नंबर से ही पूरा 70 नंबर होता है बेटा। तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न है। इसका जो बी टाइप का क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं। बी इसका सेकंड पॉइंट क्या है? 556, ठीक है। अब आप लोग इसको थोड़ा सा आप लोग भी लगाइएगा फटाफट कि इसका आंसर क्या आएगा। कितना है बेटा? 156। तो 156 को सेम उसी तरीके से अगर लगाएं हम, किससे तोड़े? पहले 2 से ही तोड़ना। 200 से तोड़ोगे 2 7 14 2 3 6, अब आ गया कितना? 73 आ गया। अब ये बताइए किससे टूटेगा ये? हाँ, अगर हम 2 से तोड़े तो 2 से 14 2 8 16, सॉरी 2 8 16 आ जाएगा। फिर 2 से तोड़े तो 2 तिहाई 6 2 9 18 हो जाएगा। फिर इसको अगर हम 3 से तोड़े तो 3 इकन्नम 3 3 त्रिक 9, फिर 13 से तोड़े 13 इकन्नम 13 हो जाएगा ना। अगर हम इसको घातांक के रूप में लिखें बेटा तो घातांक के रूप में कैसे लिख जाएगा? इसको हम घातांक के रूप में अगर लिखना चाहें तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। और इसको रूप में तोड़ो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा आपका। इसी तरीके से आसान आसान सवालें हैं, लेकिन क्या बताएं कि अभी बूंद बूंद से घड़ा भरता है बेटा, तो हमें बूंद बूंद से घड़े को भरना है, ठीक है। आगे अगर हम चले, अगर अगला क्वेश्चन देखें कौन सा, सी वाला पॉइंट देखें तो सी पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा आपका? सी पॉइंट है 3825। कितना है? 3825। यही प्रश्न है। अगर हम इस प्रश्न को देखें अच्छे से, इस प्रश्न को देखें तो इसको अगर हम तोड़ते हैं 3825 किससे टूटेगा? 5 से, ठीक है। 5 से अगर हम तोड़े तो 5 7 35, ठीक है, 3 आएगा, 5 6 30 और 5 हम 25। फिर अगर 5 से तोड़े 5 इकन्नम 5 और 5 तिहाई, ये तोड़ना तो आ रहा होगा, एलसीएम निकालना आ रहा होगा ना, 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 5 इकन्नम 5, ये हो गया 16 और फिर 5 तिहाई 15, फिर 1 हो जाएगा 5 तिहाई 15, ठीक है। अब किससे टूटेगा? किस पहाड़े में कितना आता है? 13 कितने किस पहाड़े में आता है बताइएगा थोड़ा सा। 13 किस पहाड़े में आता है? 13 किस पहाड़े में आता है बेटा आप बताइएगा। 3 से टूट जाएगा क्या? 3 से टूटेगा नहीं। कहीं पर गड़बड़ हुआ है क्या? एक सेकेंड, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, एक बार देखते हैं फिर से। कितना? 3825 है ना, 3825। अगर हम इसको फिर से देखें तो 5 से तोड़ रहे हैं ना, 5 से तोड़े तो 5 छंग 30 5 7 35, ये तो आ गया 35 3 हो जाएगा, 5 छंग 30 हो गया। फिर आ जाएगा कितना? 2 आ जाएगा, 5 हम 25 हो जाएगा। फिर अगर हम 5 से तोड़े तो 5 इकन्नम 5 आ जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 5 हम 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, ये होगा ना। अब किससे टूटेगा? अगर हम इसको जो है अब किससे तोड़े? 17 से टूटेगा। 17 का पहाड़ में देखो 17 नवैया ना, 17 नवैया 153 होता है, 17 नवैया 153। अच्छा हम 9 से भी काट सकते थे, ठीक है कोई बात नहीं। 3 तिरका 9 3 इकन्नम 3, 17 से जो काटे 9 से भी काट सकते थे, 3 से भी काट सकते थे, कोई बात नहीं है। 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 3 गुणे 3, ये होगा ना। अब अगर हम इसे घात के रूप में लिखें तो 5 की घात 2 गुणे 17 गुणे 3 की घात 2। बात समझ में आई? ये घातांक के रूप में। अब एक प्रश्न आपका बचा हुआ है, कौन सा प्रश्न बेटा? ये प्रश्न देख रहे हो ना, सी वाला पॉइंट है आपका। सी पॉइंट कौन सा है आपका? है 5005। ये सवाल आपका बचा हुआ है, ये है आपका होमवर्क के लिए। आप इसको जैसे हम लगाए हैं वैसे आप लगा लीजिएगा, जिस प्रकार से हम लगाए हैं उसी प्रकार से आप लोग लगा लीजिएगा। एकदम आसान तरीका है, इतना आप लोग कर सकते हो, होमवर्क के लिए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चले आगे, अगर हम चले तो अगला जो क्वेश्चन है आपका ये
चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सवाल क्या कह रहा है हम उसको देखें पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM। क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, आपको यहाँ पर एक फार्मूला बता दे रहे हैं। फार्मूला कौन सा है, अगर आप लोगों को मालूम हो तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ये आप लोग जान रहे हो ना, ये आपका फार्मूला है। यही फार्मूला इसमें कह रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना क्या है, दो अभाज्य संख्याएं दी गई हैं, इसका LCM और HCF निकालकर इसकी जो संख्याएं हैं उसको निकालना है। ठीक है, इसकी दोनों संख्याएं क्या करना है, निकालना है। आगे बढ़े, देखो कैसे निकलेगा। पहले सवाल क्या है, पहला है 2691। क्या है पहला, पहला है आपका 26, पहला है 26 और 91। ठीक है, ये प्रश्न है, इसमें क्या निकालना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF बराबर LCM, दोनों को सिद्ध करने के लिए कह रहा है ना। तो चलिए पहले हम इसका क्या निकालते हैं बेटा, LCM निकालते हैं। क्या निकालें, LCM निकालें। 26 और 91, अगर इसको हम छोटे छोटे संख्याओं में तोड़ें, 26 को अगर तोड़े तो 13 दूना क्या हो जाएगा 26। वैसे सेम जैसे आप लोग अभी तोड़ रहे थे ना, उसी तरीके से तोड़ना है। ठीक है, ये किसका हो गया, 26 का हो गया। ठीक, ये किसका हो गया बेटा, ये 26 का LCM निकल गया। और 26 का क्या है, ये अगर इनको छोटे छोटे गुणनखंडों के रूप में पहले तोड़े, LCM नहीं निकाल रहे, ठीक है, पहले इनको छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़ दे रहे हैं। 26 को तोड़े, उसके बाद 91 को तोड़े, 91 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 सते 91 ना। आपको ऐसा तोड़ना है कि कोई कॉमन संख्या है, वैसे ही टूटेगा 13 सते 91 में से। ठीक है, ये टूट गया। अब इसके आगे क्या करना है, अब पहले समझ में आया, पहले आपको अभाज्य गुणनखंडों में इसमें भी तोड़ना है। अब इसके बाद क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। HCF क्या कहता है, जो दोनों संख्या है, जो कॉमन संख्या होगा वो क्या कहलाएगा, HCF, जो दोनों में हो। क्या कहलाता है, HCF, वे संख्या है जो दोनों में होता है उसको HCF कहते हैं। तो इसमें दोनों में क्या है, 13 है, इसका HCF कितना आ जाएगा बेटा, 13 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी 13 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो HCF क्या आता है, HCF आ जाएगा आपका 13। अब आते हैं LCM की तरफ। LCM अगर हम निकालें तो LCM कैसे निकलेगा, LCM जो संख्या है, देखिए जो संख्या सब में होता है, मतलब इसमें भी जो संख्या है, मतलब जो सभी में हो, वो क्या कहलाता है, वो LCM कहलाता है। जैसे इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है तो 7 भी लिख लेंगे, फिर गुणा करेंगे। इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 को जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो इसमें 2 लिख देंगे। बात समझ में आई, तो इसका HCF ये हो जाएगा, LCM ये हो जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 7 दूनी 14 और 13 और 14 बराबर 182 हो जाएगा। ठीक, तो LCM कितना हो जाएगा, 182। बात समझ में आई, LCM समझ में आया इसका। अब आगे देखते हैं, LCM और HCF निकल गया। अब क्या करेंगे, फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, ये हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, पहली संख्या कौन सी है बेटा, तो पहली संख्या 26 गुणे 91, पहली संख्या हो गया, बराबर LCM कितना आया हुआ है, LCM आपका आया है 182, 182 गुणे HCF कितना आया है, तो 13, HCF ये कितना आया, 13। अगर आप 26 और 91 का गुणा करोगे तो बेटा आएगा, 2691 को गुणा करोगे 2366 आएगा। कितना आएगा, 2366 आएगा। और यही चीज अगर किस में गुणा कर दिया जाए, यही अगर 182 में 13 का गुणा कर दिया जाएगा तब भी आएगा कितना, 2366। मतलब आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यहाँ दोनों का गुणा करेंगे तो 2366, इस साइड भी 2366, इस साइड भी 2366। तो हम यहाँ पर बढ़िया से लिख देंगे LCM, सॉरी वही एकदम से मान गया, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। और यही चीज हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यहां पर लिखेंगे इति सिद्धम, ये आपका क्या हो जाएगा, इति सिद्धम हो गया।
ये ऐसे ही सवाल लगेंगी। ये आपका पहला पॉइंट यहीं पर होता है खत्म। अब आपको क्या करना है बेटा, इसका दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये आप अपने होमवर्क के लिए रखोगे। दूसरा लगा लोगे ना, दूसरा आप लोग लगा लीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा कि 510, ठीक है, 510 और 92, 510 और 92, आप इसको लगाकर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। आगे चले, कोई दिक्कत है, नहीं होगी ना, इसका आंसर आप लोग बता देना कमेंट करके। आगे चलते हैं, ये है आपका, ये इस चैप्टर का लास्ट सवाल। यही 3 सवाल अति लघु उत्तरी के लिए पढ़कर चले जाइएगा, बाहर आएगा इससे, तो आप लोग आकर हमें बताइएगा सर जी ये क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आया था। अगर आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन उठा, वो भी अति लघु उत्तरी के लिए, तो यहीं से आएगा, ठीक है। तो चलें अब हम पहले सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो सवाल क्या है आपका बेटा, सवाल देखते हैं। सवाल है बेटा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है, निम्नलिखित गुणनखंड विधि द्वारा, अरे इस तो बहुत आसान है, गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, पहला क्या है, 12, 15 और 21, ठीक है, 12, 15 और 21, इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। बहुत आसान तरीका, अभी हम बताएं इसको, तो आपको इसमें कौन दिक्कत होने वाली है, ये चीजें तो बहुत पुरानी हो चुकी हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले हम 12 का निकालते हैं। 12 का निकालेंगे तो 2 ना, 2 तिहाई 6 दूना 12 हो गया। इसमें परेशानी वाली बात क्या हुआ, कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। 15 का निकाल ले, 15 का 3 पचे 15 हो गया ये भी। आगे चलते हैं, आगे अगर हम निकालें किसका, 21 का, तो 21 का कितना निकलेगा, 7 त्रिक 21 हो गया यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, इसका HCF और LCM निकालने के लिए, तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं कौन सा, HCF। HCF जो ऐसी संख्या जिसमें सब में होना चाहिए, ठीक है, HCF तभी निकलता है ऐसी संख्या जो सब में होना चाहिए। तो सब में इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, ये 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें है, तो 3 लिख दे रहे हैं। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, जो नहीं है उसको नहीं लिखेंगे, जो है उसी को लिखेंगे। तो ये 3 सब में था, तो HCF कितना निकल जाएगा, 3। यही है, एकदम आसान विधि, इसके अलावा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। LCM, LCM निकाल लें। LCM क्या कहता है, जो सब में होता है वो LCM। तो जो सब में होता है मतलब 3 तो सब में है, इसमें भी है 3, इसमें भी 3, इसमें 3, 3 लिख देंगे, कोई बात नहीं। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, तब भी 7 लिख देंगे, जो कॉमन होगा उसको एक बार। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो इसमें 5 लिख देंगे। इसके बाद इसमें 2 है, इसमें सारे में 2 नहीं है, तो 2 लिख देंगे। इसमें 2 है, उसमें नहीं है, तो 2 लिख देंगे, हो गया। अगर हम इसको देख लें, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 420। कितना आ जाएगा, 420। तो इस प्रश्न में जो HCF हुआ बेटा वो कितना आया, HCF 3 आया, और LCM कितना आया, 420 आया। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, बहुत ही आसान है, दिक्कत नहीं आने वाली है कहीं पर। बस थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाना शुरू कर दो, बस, ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू कर दो, आपको कोई भी सवाल आप जितना पढ़ा रहे इससे बाहर नहीं आने वाली है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 17, 23 और 17, 23 और कितना है, 29, 17, 23 और 29। ये आपका जो दूसरा सवाल है सेम उसी तरीके से है, और ये आपके लिए है। अगर इन दोनों का आंसर, तीनों प्रश्नों में सबका होमवर्क दिए हैं, अगर आपका आंसर जो भी आता है कमेंट करके बताइएगा, और नहीं आएगा, जिसका भी कमेंट आएगा और उत्तर गलत होगा तो हम उस सवाल को जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इतनी सवालें आपकी थी जो बोर्ड पेपर में अगर अति लघु उत्तरी के लिए पूछा जाएगा तो इसी में से आएगा, बाहर कहीं नहीं आने वाला है। तो आप लोग जो है इसको, इस क्लास को पूरा, ये पूरी सीरीज चलेगी 14 के 14 चैप्टर का बेटा, इसमें आप लोग बिल्कुल स्किप मत करिएगा। डेली आपका क्लासें चलेगी, केवल और केवल 20 मिनट की वीडियो होने वाली है। इसी 20 मिनट में आपको सारे निचोड़ मिल जाएंगे। इसमें ना तो आपको किसी भी गाइड की जरूरत होगी, ना तो आपको अनसॉल्व लगाने की जरूरत होगी, ना तो आपको किसी भी चीज की कहीं पर ढूंढने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगा। आप केवल और केवल इसी 20 क्वेश्चन को, इसी जो 20 मिनट की वीडियो है, इसी 20 मिनट को वीडियो डेली देख लीजिएगा। एक पूरा 14 वीडियो आएगा 20-20 मिनट का, अगर 2x पर देखोगे तो बहुत जल्दी निकलेगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर देखिएगा, और ऐसे ही सभी अपने
अपने दोस्तों को जो बोर्ड की तैयारी बहुत कम टाइम में तैयार करना चाह रहे हैं प्रश्नों को, वो क्या करेंगे, अपने वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी बात होगा कल, तब तक के लिए जय हिंद।